और वो क्या भोजन करा रही है, उन्हें क्या दे रही है, खाने योग्य है या नहीं है, इसका भी आभास नहीं था। आंगन में केला का वृक्ष था, पका हुआ केला था, झट से उसमें से केला उतारी और कहते हैं कि भाव विवश हुए, बोध ही नहीं रहा हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इतनी आतुरता, इतनी जल्दबाजी। जो ही सुना उन्होंने कि श्याम सुंदर हमारे आए हैं, हमारे परम प्रियतम आए हैं और भूखे हैं, जो यह शब्द कान में पड़ा कि कह रहे कि काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, पहले तो कुछ खिलाओ फिर बाद में बातें करेंगे। ओ, सुनते ही तो बावड़ी हो गई। अब क्या करें, क्या ऐसा जो जल्दी से जल्दी उसके पेट में पहुंचा दिया जाए। और उस जल्दबाजी में, उस आतुरता में केला तो ले आई, लेकिन यह भूल गई और निर्णय करना, विचार करना जिसमें देने योग्य क्या होता है। जल्दी जल्दी में केला छिल छिल करके छिलका ही प्रस्तुत करने लग गई, केला तो किनारे रखने लग गई। और ठाकुर ने क्या किया, मस्त होकर के पाया और प्रशंसा करते ही जा रहे हैं। ओहो काकी, आज तो जसोदा भैया के हाथ का भोजन भी फेल हो गया। ये स्वाद तो आज तक पाया ही नहीं कभी जीवन में। जन्म जन्म इतने अवतार लिए, इतनी माताएं से हमारी पालन पोषण करी है, सेवा की है, खूब खिलाई है, किंतु आज तुम्हारे हाथ का जो यह स्वाद सो किसी के हाथ से नहीं मिला। वास्तव में नहीं मिला, कोई झूठ थोड़े बता रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा केला खिलाया किसी ने, मेवा खिलाया किसी ने, फल खिलाया, बहुत तरह तरह के व्यंजन खिलाए किसी ने, छिलका थोड़े ना किसी ने खिलाया जिनको पता चले कि ये स्वाद कैसा होता है। आज तो पहली बार यह स्वाद प्राप्त हुआ है इनको। पा करके तृप्त हो गए। अब पाए ही जा रहे थे। विदुर जी की पत्नी के हाथ में केले का छिलका निवेदन कर रही है। प्यारे मुंह में एक छिलका दबाए उसको चबाए जा रहे हैं, दूसरा छिलका हाथ में रखे हुए हैं। और उस समय विदुर जी का आगमन होता है। विदुर जी ने देखा, अरे पगली क्या कर बैठी, इतने दिन से अभिलाष थी इस सामर्थ्यहीन अयोग्य के घर में कभी कृपा करके वो आए, वो तो कृपा निधान करुणा निधान है, वो तो आ गए। लेकिन ये बावड़ी ऐसी, इसको उचित अनुचित का भी ज्ञान नहीं, कम से कम नहीं कुछ व्यवस्था थी। कोई बात नहीं, ये तो भावग्राही है, केला तो खिलाती, छिलका खिला गई। आकर के उनके हाथ पकड़ लेते हैं। माधव, अरे पागले बावड़िए, क्या खाए जा रहे हैं आप, वो नहीं समझती, आप तो जानते हो ये खाने की चीज नहीं है, बस करो बस करो, अभी मैं तुरंत लाता हूं। भागे गए, सुंदर सुपक्व केला छील करके बढ़िया से धो करके अमनिया करके सो लाए, निवेदन कर रहे हैं, प्रभु आपकी दी हुई यह वस्तु है, इसे आप स्वीकार करें। तुरीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। और इस मंत्र के द्वारा उन्हें निवेदन करते हुए कहते हैं कि आप ही की तो है, आप इसको स्वीकार करें। उसको आपने क्यों खाया? कहा कि बड़ी भूख लगी थी काका, क्या करूं, जान बच गई, उस समय मुझे आहार मिल गया, नहीं तो प्राण निकल जाता, बड़ी भूख लगी थी। तो केला क्यों नहीं खाया आपने? तो केला नहीं खाया मैंने, उनको पता ही नहीं कि मैंने केला नहीं खाया। सो तब जाकर उन्होंने देखा कि ओहो, अब वो बड़े ग्लानि में पड़ रहे हैं विदुर जी महाराज। प्रभु वो बावड़ी है, आप इसको स्वीकारो, ये आप पाओ। तो ठाकुर जी ने क्या कहा कि नहीं, थोड़ा पहले आप आते तो होता, अब तो जगह नहीं है। अब एक केला मुंह में रखने के लिए अब पेट में जगह नहीं है, आकंठ पा लिया हूं,
और सच बताऊं तो आज ऐसा पाया जैसा कभी पाया ही नहीं था। ऐसा स्वाद आज तक मिला ही नहीं था। आज तो यशोदा मैया के हाथ का व्यंजन भी फीका हो गया इस स्वाद के सामने। ये है उनका भाव। जे जथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जितनी उत्कंठा, जितनी आतुरता, जितनी तीव्रता विदुर जी की पत्नी में थी उनके उदर पोषण करने के लिए कि जल्दी से जल्दी इनकी भूख की निवृत्ति के लिए हम कुछ करें, उतनी आतुरता विदुर जी में नहीं थी। उनके पास यह विचारने के लिए समय था कि इसमें से देने योग्य क्या है, त्यागने योग्य क्या है। उनके पास उसको शुद्ध करने, परिष्कृत करने, धोने आदि शुद्धिकरण के लिए समय था, विचारने के लिए, उस कार्य को करने के लिए समय था। इतनी दूरी थी उनसे। यह दूरी हुई, आतुरता की कमी होना दूरी ही तो है। उनकी पत्नी के पास यह दूरी नहीं थी, इतने विचार करने का समय नहीं था। और जितना उनके पास समय नहीं था उतना ही इनके पास भी समय नहीं था। जैसे बिना विचारे उन्होंने पाया, वैसे बिना विचारे इन्होंने पाया। और जैसे वो विचार करके दिया, वैसे इन्होंने विचार करके ही स्वीकार करना, न स्वीकार करना, उस पर विचार किया इन्होंने। यदि ये भी बिना विचारे दे दिए होते तो फिर ठाकुर में सामर्थ्य नहीं कि मना कर जाते। यदि ये अपने हठपूर्वक उन्हें खिलाते कि आपको यह पाना पड़ेगा, आप भूखे हो, तो उनको भूख लग जाती है। हाँ, क्योंकि वो भक्त के वश में होते हैं। श्रीमन महाप्रभु जब संन्यास लेकर नीलाचल आ गए और नवद्वीप के भक्तजन प्रतिवर्ष उनका दर्शन करने, उनकी सेवा करने के लिए वहां जाते, जितने भी मुख्य नदी आवासी भक्तजन एक एक दिन की प्रभु की सेवा आप लेते, अपने अपने ढंग से उनकी सेवा करते। भक्तों में अत्यंत वरिष्ठ श्रेष्ठ भक्त श्री अद्वैत आचार्य, वो अपनी कुटिया में निमंत्रण करते प्रभु को और बड़ी प्रीति सहित स्वयं से ही रंधन करके, स्वयं से रसोई बना करके उनको पवाते। सो ऐसे ही एक बार उनको निमंत्रण किया कि कल प्रभु ये चरण उस कुटिया में वहाँ पहुँचे, पदार्पण करें, वहाँ थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करेंगे, कल की भिक्षा वही होगी। निमंत्रण कर गए, दूसरे दिन वहाँ प्रसाद पाना था, भोजन करना था। और अद्वैत प्रभु तो अद्वैत प्रभु, भाव की सेवा। आषाढ़ का महीना, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब होती है, उसी समय तो जाते थे समस्त नीलाचलवासी भक्तजन महाप्रभु का दर्शन करने। तो उस दिन, जिस दिन इन्होंने रसोई बनाई श्रीमन महाप्रभु के लिए, बुलाया था कि इतने बजे आप सब यहाँ पधारेंगे। निमंत्रण के साथ ही बुलावा भी सम्मिलित रहता है। जैसे यहाँ से वृंदावन में निमंत्रण के साथ समय दे दिया जाता है संतों को, इतने बजे का निमंत्रण है, और फिर बुलाने नहीं जाना पड़ता। कई जगह निमंत्रण के बाद बुलाने के लिए भेजना पड़ता है, पाने के लिए अलग से, तब आते हैं। हाँ, इसको न्योता और बीजो बोलते हैं। निमंत्रण तो एक हुआ पहले सूचना, जो आपको सो आज वहाँ प्रसाद पान भोजन करना है, और उसके बाद भोजन करने के समय पुनः बुलाया जाता है कि अब तैयारी हो चुकी है, अब आप पधारें। किंतु संत समाज में ऐसा नहीं होता, निमंत्रण देकर समय दे दिया जाता है। तो जो निर्धारित समय था, तो श्रीमन महाप्रभु को जब निमंत्रण करते
तो अकेले कहीं जाते नहीं, जितने भी साधु सन्यासी परिकर होते उनके साथ सब जाते प्रसाद पाने, सबका ही निमंत्रण, सबके लिए ही रसोई बनाई। किंतु अद्वैताचार्य जी के मन में यह भावना थी कि हमारे गौर ये तो साक्षात गिरिराज ही हैं, अकेले पाते, इनको हम राग अनुराग सहित भोग लगाते। भोग तो राग का विषय है ना, भोग राग, राग सहित भोग हो, विधि युक्त न हो। सब आएंगे तब तो विधि युक्ति ही होगा। सन्यासियों के बीच बैठेंगे, सन्यासियों की तरह पाएंगे। सन्यासियों को ज़्यादा नहीं पाना होता है, बहुत गरिष्ठ चिकनाई युक्त पदार्थ ये सब सन्यासियों को नहीं पाना चाहिए। तो श्रीमन महाप्रभु जब उस विधि अनुरूप आएंगे तो फिर वैसे ही पाएंगे, तो संतुष्टि तो होगी नहीं। मन में यह खुटका लगा हुआ था, बार बार कहते थे हे भगवान कोई ऐसा कोई चमत्कार हो जाए ना कि अकेले ही गौर आए तो बड़ा आनंद होगा। अकेले वो पाते, यह उनकी भावना। भावग्राही जनार्दन हुआ ऐसा, जब रसोई बनकर तैयार हुई, सारे महात्मा सबको पता है कि आज सो अद्वैत आचार्य के गृह भोजन करना है, सब तैयारी में है। और जब जाने का समय हुआ, प्रसाद का समय हुआ, अब उनकी कुटिया गमन करना है, अद्वैत आचार्य प्रभु की भावना की पुष्टि के लिए इंद्रदेव तैयार हो गए। इतना घटाटोप बादल छाया, इतना अंधेरा हो गया, बिजली कड़कने लगी, मेघ एकदम जोरदार आवाज होने लग गई, जोरदार बारिश शुरू हो गई। अब संतों ने कहा कि महाप्रभु ने कहा कि संतजन अब चलें, समय हो चुका है, प्रतीक्षा में होंगे गृही। सभी संतों ने कहा महाराज इस हालत में कहाँ जाएंगे छप्पर छोड़ करके बाहर। नहीं नहीं, आप सब निमंत्रण स्वीकार किया है, वहाँ बचा रह जाएगा प्रसाद, अपराध हमारे ऊपर आएगा ना, अब चलें। सबने एक तरफा मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये हालत नहीं है जाने की। जय हो संत भगवान, यह स्थिति जाने की नहीं है, अभी हम कैसे जाएं। धन्यवाद। श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि अनुचित होगा नहीं जाना। कहा कि महाराज प्रभु अब यह उचित विचार आप करें, हम इस समय उचित अनुचित विचार करने की स्थिति में नहीं है, तो स्थिति ही ऐसी है। अंत में कोई नहीं गए। श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि नहीं जाएंगे तो कैसा होगा, एक तो कम से कम जाएं, मेरे माध्यम से ही तो, मेरे निमित्त करके ही सबको निमंत्रण था, मुझे तो कम से कम जाना ही चाहिए। अकेले चल पड़े, वहां गए, वहां देखा क्या, अद्वैताचार्य भाव विह्वल हुए आंगन में, बारिश जहां मूसलाधार बारिश हो रही आंगन में, वहां हाथ उठाए आनंद से नाच रहे हैं और स्तुति गान कर रहे हैं, भगवान की नहीं, इंद्र देवता की स्तुति गा रहे हैं। हे इंद्रदेव बड़े कृपामय हो, आपने तो कृपा की वृष्टि कर दी, कृपा की बाढ़ ला दी, आपकी ही कृपा हुई है हमारे ऊपर जो गौर सुंदर अकेले पधारे हैं। आज यदि बारिश नहीं हुई होती ना, आज यदि आप यह वृष्टि दान नहीं करते, हमारी अभिलाषा पूरी नहीं होती। अब हम भोग तो लगाएंगे ही, किंतु अब भोग राग सहित तो होगा। यदि सबके साथ आए होते, भोग राग नहीं होता, विधि भोग होता ना? बड़े उल्लासित श्रीमन महाप्रभु आए, आचार्य क्या कर रहे हो? आगे धन्यवाद दे रहा हूं, जिसने हमारी अभिलाषा पुराई है उसको धन्यवाद दे रहा हूं। अंदर लाए, उनको बिठाया, आसन दिया, जो भी विधि व्यवहार उस अनुरूप पाद प्रक्षालन आदि के बाद आसन दिया, बिठाया,
बड़ा सा पत्तल। अब उस पे ला करके डालते गए, महाप्रसाद डालते डालते जो भी बना हुआ था सब ला करके ढेर कर दिया। जितने 25-30 मूर्ति महात्मा आने वाले थे, सबके लिए जो रसोई बनी थी, सारी रसोई ला करके श्रीमन महाप्रभु के सामने रख दिया और तुलसी दल अर्पण किया, मंत्रोच्चारण पूर्वक भोग निवेदन किया कि प्रभु अब आप इसको स्वीकारो, भोग लगाओ, पाओ। श्रीमन महाप्रभु हंसते कहते ये कौन सा ड्रामा है, ये क्या हो रहा, आप मुझे निमंत्रण दिए, ये क्या कर रहे हैं, ये 20 आदमी के पाने योग्य प्रसाद पड़ा हुआ है ये। कहा कि भोग लगा रहा हूं, अब आप इसको पाइए। कहा कि कैसे, इसको मैं कैसे पाऊंगा, इतना थोड़े पाया जाता है। तो नहीं, आप पाइए। और पाऊं कैसे, छूट जाएगा ना। जूठा सन्यासी को नहीं छोड़ना चाहिए, जो मिले उसको दाना दाना कण कण ग्रहण कर लेना चाहिए। हम इसको कैसे पाएंगे ऐसे। कहा कि आप पाइए, आप तो पाते हो ना, इसलिए तो हमने निवेदन किया। हठ कर गए कि नहीं ये तो आपको पाना है, आप हाथ लगाओ, शुरू करो, आप प्रसाद छोड़ देना, नहीं पा सको तो प्रसाद छोड़ देना, ऐसा हठ करते हैं ना। अब श्रीमन महाप्रभु विवश कर दिए, शुरू कर दिया उन्होंने, तो कैसे पाए। कहते वैसे पाओ जैसे गिरिराज जी में अन्नकूट में पाते हो, वैसे पाओ। इसीलिए तो यह हमारी अभिलाषा पूरी हुई है, आज हम अपने मन से पवाएंगे। मैंने निमंत्रण किया है, आज मेरे हिसाब से आपको पाना है, आप गिरिराज जी की तरह पाएं। और उल्लेख आया है कि वो इनके आग्रह पर समस्त प्रसाद समेट कर पा गए वो 20-22 मूर्ति का प्रसाद जो उनके सामने रख दिया था, सारा सब कुछ पा गए। यह है ठाकुर की ठकुराई और यह है उनकी यह भावना, उनकी यह प्रतिज्ञा, जो जे जथावांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कोई कहते हैं कि ठाकुर पाते थोड़ी हैं, दृष्टि देते हैं। कोई कहते हैं दृष्टि भी क्या देंगे, वो तो मूर्ति है, दृष्टि क्या देंगे। कई ऐसे भी लोग होते हैं ना। तो उनकी वही भावना, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखई तिन तैसी, उसी ठाकुर के भाव की ही पोषण करने वाली यह पंक्ति है, जो ठाकुर ने कहा जे जथामांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है, जो मुझको जैसे जानता है, जैसे भावता है मेरे लिए, मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूँ। वहाँ गिरिराज जी के रूप में स्मरण करके उनको पवाया, तो गिरिराज जी के रूप में सब पा गए। हर निवाला उठाते कहते आचार्य क्या कर रहे हो, मुझे विवश कर रहे हो, मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी को थोड़ा सा पाना चाहिए। जब पा गए पूरे, हाथ धोकर बैठे, तब कहते प्रभु बड़े सन्यासी बने थे, सन्यासी होकर पाए क्या। यह उनकी प्रभुताई है। जहाँ जिस भांति उनको भक्त भजते हैं, वहाँ वो उसी अनुरूप प्राप्त हो जाते हैं। भक्त प्रहलाद ने कह दिया कि हाँ, निर्भय होकर कह दिया, विश्वास पूर्वक कह दिया, भरोसा पूर्वक कह दिया, ये जो सामने खड़ा खंभा है। दुष्ट पिता ने पूछा, हिरण्यकशिपु ने पूछा, तो बता इस खंभे में है तुम्हारा नारायण, तुम्हारा भगवान क्या इस खंभे में है। और उन्होंने निश्चिंतता पूर्वक कह दी कि हाँ, क्यों नहीं, है ना, खंभ नारायण है और खंभे ही नारायण हो गए। कोई नरसिंह भगवान खंभा फाड़ कर प्रकट नहीं हुए, खंभा पार कर क्यों प्रकट, खंभे में कोई घुसे हुए थे क्या। खंभा में
घुन घुसा हुआ होता है, छेद करके उसमें से निकल आता है बाहर। घुन लगता है ना लकड़ी में, खंभों में, तो वैसे घुन की तरह घुसे हुए थे क्या? खंभा ही नहीं है उनके लिए, खंभा ही भगवान है। ईशावास्य में दम सर्वम वो जानते हैं, घट घट में वो बसते हैं, सब जगह है, तो खंभा में वो नहीं है क्या? खंभा भी वही है, और वो खंभा ही नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। खंभा ही भगवान बन गए, बने बनाए हैं वो, बन क्या गए? खंभा ही भगवान है, जहाँ मान लो वही श्याम है। नहीं तो जहाँ श्याम सुंदर है वहाँ भी पत्थर ही दिखता है। जहाँ साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं मंदिर में, वहाँ भी नहीं मानने वालों को मूर्ति दिखती है, पत्थर ही दिखता है। और मानने वालों के लिए प्रहलाद जी को पत्थर में भगवान ही दिख रहे हैं। भगवान प्रकट हुए, तत्क्षण दर्शन दिया, तत्क्षण उनकी रक्षा की, तत्क्षण उस दुष्ट का संहार किया। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं विग्रह नहने हो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। विग्रह है ही नहीं, जब भी दर्शन करो ना तो उनको साक्षात नंद नंदन के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में, अपने प्रिया प्रियतम के रूप में विचारो। तुम जैसा विचार करोगे, जैसा सोचोगे, वैसे ही वो होंगे। आए मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए और पत्थर सोच लिए, तो फिर सोच लो तुम्हारा हृदय पत्थर हो गया, तुम्हारी दृष्टि पत्थर की हो गई। अब तुम्हें पत्थर ही दिखेगा। पत्थर क्या देगा? पत्थर देखने से कोई सुख मिलता है क्या? हाँ, जो त्रिलोक विमोहन है, विश्व विमोहन है, सर्वजन मोहन है, उनको देखने से भी कोई सुख नहीं मिलता। दुर्भाग्य ही तो है। इसलिए यह बात सतत ही ध्यान देने योग्य है साधकों के लिए। हम जैसा भावेंगे वैसा ही पावेंगे। जादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। इसीलिए उन्होंने कहा कि देखो, जैसा सोचोगे वैसा ही मैं भी सोचूंगा तुम्हारे लिए। ये यथायान प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कहने का मतलब ही यही है कि तुम अत्यंत तीव्रता पूर्वक, उत्कंठा पूर्वक, आतुरता पूर्वक, व्याकुलता पूर्वक, अतृप्ति पूर्वक मेरा भजन करो, तो मैं भी वैसे ही तुम्हें पाने के लिए ललचाया हुआ भागता आऊंगा। कितना आर्त भरा हुआ था गजराज की पुकार में। कहते हैं कि उस समय भोजन ग्रहण कर रहे थे, भोग आरोग रहे थे ठाकुर। लक्ष्मी माता वैकुंठ में उन्हें भोग लगा रही थी, जब उस गजराज ने पुकारा। और भोग पाते पाते ही उनके कानों में आर्त पुकार पहुंची। भोग छोड़ करके सीधे भोग पाते पाते ही गरुड़ को स्मरण किए। गरुड़ जी आए, आरोहण किया, चल पड़े। वहां से लक्ष्मी माता पूछती रही, बताने तक की फुर्सत नहीं, क्योंकि उसकी पुकार ही ऐसी प्रबल थी, बताने की फुर्सत नहीं। पहले वहां से आऊं फिर बताना तो बाद में भी होगा। किंतु इनकी आतुरता, इनकी व्याकुलता तो तब और बढ़ गई जब उसकी व्याकुलता, आतुरता, जब उसके नाक के पास पानी आ गया ना। अब करा प्रभु यह पुष्प जो है सो आप समर्थ स्वीकार कर लो, यहीं से आप ले लो। अब मैं आपको देने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, उतना समय मेरे पास नहीं है। अब तो बस डूबने ही वाला हूं। तो ठाकुर उधर से क्या कहते हैं कि घबराओ नहीं, मेरे पास भी उतना समय नहीं है कि तुम्हें डूबने तक के लिए मैं समय लगा पाऊं। मैं भी बस आने ही वाला हूं। और बताते हैं कि गरुड़ जी को छोड़ दिए तो पीछे आते रहो, मैं चला। गरुड़ जी को भी छोड़ दिए। उनकी पुकार पूरी होते होते, स्तुति पूरी होते होते वहां पहुंच गए और गजराज का दिया हुआ वह भेंट स्वीकार करने से पहले उसकी रक्षा करने के लिए अभी आप पहुंचे भी नहीं। सुदर्शन को कहा कि मैं भी अभी पीछे रह पा रहा हूं, सुदर्शन तुम मुझसे भी ज्यादा वेग में जाओ, पहले उस ग्रह का अंत करो जो मेरे भक्त को डुबोने जा रहा है। देखो उसके पास मुझे देने के लिए भेंट रखा हुआ है, यदि वो डूब गया ना तो मेरा वह भेंट डूब जाएगा।
वो जो कमल का फूल सोढ़ में लगाए हुए था ना, उस फूल को लेने के लिए इतनी उत्कंठा, इतनी तीव्रता उनमें, इतनी व्याकुलता, इतनी आतुरता कि सब कुछ को पीछे छोड़ते हुए उस फूल को लेने के लिए भागे चले आ रहे हैं। क्योंकि उस गजराज में उस पुष्प को देने की आतुरता इतनी थी कि अब मरना तो है ही, कम से कम ये एक पुष्प उनके चरणों तक पहुंच जाए, ये आप स्वीकार कर लो। फिर मैं तो अपनी गति, मुझे तो जाना है, अपने प्रारब्ध अनुरूप जो जन्म मरण सब विधिहात है तो वो तो होना ही है, इसके लिए मैं नहीं बुला रहा हूँ प्यारे, आप आकर के मेरी रक्षा करो इसलिए नहीं बुला रहा, तो जाना है ही है, अकाल मृत्यु होना है ही, प्रारब्ध है ऐसा। किंतु उसके पहले यह एक शुभ संकल्प, यह एक शुभ भाव आया है मन में कि जाते जाते मैंने कुछ तो किया नहीं इस जीवन में कभी, यह जीवन भी बचा हुआ था, यह भी मैंने आपको नहीं दिया, इसको भी तो मृत्यु ही छीन के लिए जा रही है। ये एक फूल आया है अपने बचाने के लिए, अपने आप की रक्षा के लिए मैंने इस कमल दंड को पकड़ा था। डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं ना। अब वो हाथी कुछ भी जब उसको सहारा नहीं मिला, बगल में जो एक कमल का फूल निकल रहा था उसके दंड को उसने अपने सूंड से पकड़ा, कहीं पकड़ के बच जाओ, लेकिन उसके कमल दंड को पकड़ कर भला हाथी डूबने से बच सकता है। वो टूट कर आ गया, कहा कि अब कुछ भी नहीं हुआ जीवन में, हे प्रभु यह फूल अंतिम एक भेंट है, उपहार है, इसको आप स्वीकार कर लो। उस फूल को स्वीकार करने की इतनी उत्कंठा उनमें कि भागे चले आए। यह है उनकी आतुरता, उनकी ओर से व्याकुलता। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। उसको मुझे चरितार्थ करके दिखाया, प्रहलाद जी के समक्ष चरितार्थ करके दिखाया, सर्वत्र सतत ही चरितार्थ करके वो दिखाते हैं। हम जैसे उनको देखते हैं वैसे वो हमें देखते हैं, जैसे हम उनके लिए सोचते हैं वैसे ही मेरे लिए सोचते हैं। मेरे उनमें सोचने देखने में अंतर ये होता है, मेरा उनके प्रति समर्पण और उनका मेरे प्रति समर्पण में भाव वही होता है जो अभी सुने ना, चींटी का समर्पण और हाथी के द्वारा किया हुआ समर्पण। चींटी अपने जान से उठाकर लाएगी तो इतना सा लाएगी, हाथी लाए तो अपने हिसाब से। ठाकुर तो विभु हैं, व्यापक हैं, वो जब दृष्टि करते हैं, वो जब कृपा करते हैं, वो जब अपनाते हैं तो अपने हिसाब से, हम करते हैं तो अपने हिसाब से। किंतु प्रतिशत देखते हैं, वो कितना प्रतिशत किया, प्रतिशत वो भी उतना ही लगाते हैं हमारे लिए, भक्तों के लिए। हाँ, तो यह विचारणीय है। इसीलिए हम सदा ही भावयुक्त भजन करें,